जय हिंद दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि अर्जुन को गांडीव नामक शक्तिशाली धनुष किसने दिया और क्यों दिया? कृष्ण को सुदर्शन नामक चक्र किसने दिया? और मैं दानव कौन था? उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? आज भी वह किस रूप में हर घर में विराजमान है? और क्या आपको मालूम है श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ के जंगलों को जलाने के लिए क्यों कहे? अर्जुन को देवदत्त नामक शंख किसने दिया? यह सब जानने के लिए आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ यह सब घटित हो रहा था। नमस्कार मित्रों, अब हम कृष्ण जी के बारे में ही पिछले अंक में बता रहे थे, तो उसे ही आगे बढ़ाते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे ही कृष्ण गोकुल आते हैं तो वहाँ सब कुछ बदल जाता है। उनका जीवन उनके जन्म से ही रोमांच से भरपूर था। कंस से अपने भावी हत्यारे से छुटकारा पाने के लिए पूतना नामक दाई को मथुरा के आसपास सभी नवजात बच्चों को अपनी छाती का जहरीला दूध पिलाकर मार डालने के लिए भेजा था। लेकिन कृष्ण ने जब पूतना की छाती में दांत गड़ाए तो दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी पी गए। तृणवर्त नामक राक्षस ने हवा का बवंडर बनकर उस पालने को उलटने की कोशिश की जिसमें श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। कृष्ण ने उनकी गर्दन दबोचकर उसका ऐसा दम घोटा कि बवंडर ताजी हवा में बदल गया और उसके झोंकों से श्री कृष्ण को नींद आ गई। एक अन्य दानव ने बैलगाड़ी का पहिया बनकर श्री कृष्ण को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपने छोटे से पांव से ठोकर मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूतना, बवंडर और पहिए की घटनाओं ने यशोदा को इतना अधिक डरा दिया कि वे समूचे गांव को गोकुल से हटाकर यमुना की धार की ओर और आगे की ओर गोवर्धन पर्वत की जड़ में तुलसी वन के पास शुभ स्थान पर यमुना किनारे बसने की जिद करने लगी। ग्वाल बालों की इस नई बसाहट पर का नाम वृंदावन पड़ा। यहाँ पर कृष्ण माखन प्रेमी के रूप में बड़े होने लगे। वे शैतान थे और गोपियों को हैरान करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। वे गोपियां द्वारा बिलोए गए माखन की मटकी को छीके से उतार कर चुरा लेते थे और हैरान गोपियों ने उसे रोकने की कोशिश भी करती थी और उन्हें दंडित करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा उन्हें चकमा देकर भाग जाते थे। कृष्ण के बड़े होने पर उन्हें गायों को चराने की जिम्मेदारी दी गई। वे अन्य गोपों तथा अन्य भाई के साथ और चारागाह में जाने लगे। वहाँ उसने सबका अपनी बांसुरी की धुन से मनोरंजन किया, साथ ही गायों को अनेक विपदाओं से भी बचाया, जिनमें जंगल की आग, विशाल बक, जंगली भैंसा, भूखा अजगर और 5 फनों वाला कालिया नाग भी शामिल था। कालिया ने अपने जहर से अपने आसपास यमुना का पानी को जहरीला कर दिया था। कृष्ण के भाई बलराम फलों के बगीचे की रखवाली और ताड़ के पेड़ों की बंदरों से सुरक्षा करते थे। उन्होंने अपने हल से यमुना को खींच कर नहरें बना दी ताकि खेतों एवं गांवों को पानी मिल सके। साल बीतने के साथ ही कृष्ण ऋषियों के अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड का विरोध और दान एवं समर्पण के कार्य करने लगे। ऐसे कार्य उन्हें अंततः कंस के मुकाबले की ओर ले जा रहा था। कंस हर वर्ष महायज्ञ करता था, जिसमें वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए घी की आहुति दिया करते था। कृष्ण ने इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने पूछा, इंद्र की पूजा क्यों करें हम? इसकी बजाय गोवर्धन पर्वत को पूजना चाहिए, क्योंकि उसी से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। गांव वाले जब यज्ञ के लिए घी नहीं भेजे और घी न भेजकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इंद्रदेव अत्यंत नाराज हो गए। उन्होंने गांव को बाढ़ में डुबोने के लिए
मूसलाधार बारिश कर दी। कृष्ण ने तब अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठाकर उसकी छत बना दी और गांव वालों को उसके नीचे शरण दे दी ताकि वे वर्षा के प्रकोप से सुरक्षित रह सकें। यह देखकर इंद्र समझ गए कि कृष्ण कोई सामान्य युवक नहीं है, वो तो धरती पर ईश्वर का अवतार है। और इस घटना की सूचना पाकर कंस विचलित हो गया। कृष्ण कोई गोपालकों का सामान्य बालक नहीं था, वो तो उसकी बहन का खोया हुआ बेटा या कह लो लापता बेटा था, जो उसका कथित भावी हत्यारा बनने वाला था। यह उसका कंस का उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण जी आए हुए थे। यमुना किनारे गांव के बाहर वन में सुगंधित फूलों से आच्छादित पौधों एवं पेड़ों के मधुवन नामक झुरमुट में कृष्ण रोज रात को खड़े होकर मुरली बजाते थे और मुरली की धुन को सुनकर गांव की सभी गोपियां पूरे परिवार को सोता छोड़कर मधुवन पहुंचकर कृष्ण को घेर कर नाचती थी। यह उनकी गुप्त प्रसन्नता थी। रात का अंधेरा और जंगली पशु भी उन्हें भयभीत नहीं कर पाते थे। वे कृष्ण के सानिध्य में अपने को सुरक्षित एवं उनकी चहेती समझती थी। श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ कई लीलाएं की। मधुवन में कृष्ण उन सब के साथ नृत्य करते थे। यदि वे उन पर अधिकार जताते अथवा उनका ध्यान सिर्फ अपने पर केंद्रित करवाने की कोशिश करती तो वे सिरे से गायब हो जाते थे, जिससे गोपियां विरह दुख में डूब जाती। इससे उन्हें यह अनुभूति हुई कि प्रेम सभी में बराबर बांटने में ही मोक्ष है। गोपियों के साथ कृष्ण का यह अद्भुत संबंध कंस द्वारा वृंदावन में रथ भेजे जाने के साथ ही समाप्त हो गया। उसमें बैठकर कृष्ण को मथुरा में मल्ल युद्ध में भाग लेने जाना था। कृष्ण के जाने देने के अलावा नंद के सामने और कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने बलराम को उनके साथ भेज दिया। वृंदावन में गोपियां और उनके जो सहपाठी थे यह समाचार सुनकर इतने अधिक व्याकुल हो गए कि वे दुख से अपने छाती पीट कर रोने लगे। वे कृष्ण को मथुरा ले जाने वाले रथ की राह रोकने के लिए रास्ते पर लेट गए। इसका कारण उनका कृष्ण के से सिर्फ लगाव ही नहीं था, बल्कि ये वो तथ्य समझते थे कि उनके बिना गांव सूना हो जाएगा और जीवन बदल जाएगा। कृष्ण के मथुरा में प्रवेश करते ही उनके सुदर्शन एवं बलिष्ठ रूप को देखकर यादव उन पर न्यौछावर हो गए। कृष्ण ने अचानक देखा कि कंस का धोबी उन्हें देखकर गालियां बक रहा है, तो उन्होंने निडरता से उसका वध कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां प्रदर्शित राशि धनुष को एक ही झटके में तोड़ डाला और अपनी राह रोकने वाले मदमस्त शाही हाथी को काबू कर लिया। कृष्ण और बलराम ने उसके बाद अखाड़े में मथुरा के सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। इनमें वहां के नामी गिरामी पहलवान भी शामिल थे। यह देखकर मथुरा वासियों ने उन दोनों गोपालकों का खूब जयकार किया, जिससे कंस गुस्से में आ गया और उसके कारण वह खुद सामने आ गया और इसमें श्री कृष्ण जी को मौका मिला और उसके साथ मल्ल युद्ध करते हुए उसका वध कर दिए। कंस के वध के बाद कृष्ण को यादवों का मुक्तिदाता माना गया। तभी वासुदेव एवं देवकी के पुत्र के रूप में उनकी असली पहचान भी उद्घाटित हुई। इसके साथ ही कृष्ण का ग्वाल रूप समाप्त हुआ। उन्हें यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में पहचान मिली। संदीपन ऋषि द्वारा अस्त्र शस्त्र विद्या में दीक्षित किए जाने के बाद कृष्ण को शासक यादव परिषद के सदस्य के रूप में स्वीकृति मिली। परिषद को कंस वध के बाद पुनः स्थापित किया गया। हालांकि कृष्ण का यदुवंशी रूप सर्व स्वीकृति नहीं हुआ था। प्रसेनजीत नामक यादव के आखेट के दौरान मृत्यु के बाद श्यामंतक मणि उनके गले में से गायब हो जाने पर अनेक लोगों ने कृष्ण पर उसे चुराने का आरोप लगाया था, क्योंकि वे तो पहले से ही माखन चोर और वृंदावन के गोपियों के दिल चुराने वाले के रूप में ऐसे ही विख्यात थे। कृष्ण ये सिद्ध करने में सफल रहे कि शेर द्वारा प्रसेनजीत की हत्या के बाद
मणि को रीछ उठाकर जंगल में ले गया था और भूल सुधार के रूप में प्रसेनजीत के भाई सूरजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा को कृष्ण से ब्याह दिया। इस संयोग से यादव परिषद में कृष्ण की स्थिति सुदृढ़ हो गई, लेकिन स्थिति अनुमान के अनुसार अनुकूल भी न थी। सम्राट जरासंध को यह बात बिल्कुल भी नागवार लगी कि अपने दामाद के हत्यारे गोपालक को दंडित करने के बजाय यादवों ने उसका विवाह अपनी एक पुत्री से करवाकर अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया। उसने अपनी सेना को मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए उसे नेस्तनाबूद करने का आदेश दे दिया। जरासंध की सेना ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु कृष्ण और बलराम ने बहादुरी से उसका मुकाबला करके उसे पराजित कर दिया। लेकिन 18वीं बार जरासंध की सेना ने काल यवन के सेनापतित्व में आक्रमण किया और विजय हासिल की। इसका कारण यह था कि मथुरा नगरी के भाग्य में काल यवन के हाथों नष्ट होना बंधा था। जरासंध के सैनिक जिस समय नगरी को आग लगा रहे थे, तभी कृष्ण ने अपनी सूझबूझ को बहादुरी से भी श्रेष्ठ मानते हुए स्वयं सहित सारे यादवों को मथुरा नगरी से ले जाकर उसे दूसरे स्थान पर छोड़ दिया और जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम पड़ा। कृष्ण और यादव नदी के सपाट मैदानों से दूर रेगिस्तान और पर्वतों के पार पश्चिम में समुद्र की ओर निकल गए और वे अंततः द्वारका नाम की द्वीप पर पहुँचे। द्वारका पर रेवत का शासन था। वह बहुत समय पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के स्थान पर अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में पहुंच गया था। दुर्भाग्य से उसको यह भान नहीं हुआ कि ब्रह्मा के साथ एक दिन भी पृथ्वी पर 1000 वर्षों के बराबर है। वह अपनी पुत्री के साथ जब पृथ्वी पर लौटा तो सारी मानव जाति का आकार सिकुड़ कर छोटा हो गया था तथा उसकी लंबी चौड़ी बेटी से विवाह के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने रेवती के कंधों पर अपना हल टिकाकर उसे जबरदस्ती नीचे झुकाया ताकि उसका मुखड़ा देख सके। बलराम के ऐसा करते ही रेवती का आकार प्रकार घट गया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर रेवत ने बलराम से अनुरोध किया कि वे रेवती से विवाह कर ले। बलराम ने उनका अनुरोध मान लिया और उनके एहसान के बदले रेवत ने यादवों को अपने द्वीप पर बस जाने की अनुमति दे दी। यादवों के इस नए द्वीपीय घर की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने आसपास के राज्यों के अनेक स्त्रियों से विवाह किया। उनमें रुक्मिणी भी शामिल थी। वे विदर्भ की राजकुमारी थी। उसने कृष्ण से अपने भाई द्वारा उसे शादी के लिए मजबूर किए जाने से बचाने का आग्रह किया था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसका विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर दिया था और कृष्ण ने उसका शिशुपाल के सामने ही अपहरण कर लिया। शिशुपाल भी कंस के समान ही जरासंध का सहयोगी था। उसने मगध सम्राट को तत्काल सूचित किया कि मथुरा के ध्वस्त हो जाने के बावजूद कृष्ण जीवित था और यादवों के साथ द्वारका द्वीप में सुरक्षित बस गया था। जरासंध कुंठाग्रस्त हुआ और मन मसोक कर रह गया। कृष्ण ने उसके बाद अन्य अनेक राजकुमारियों से विवाह किया। उनमें अवंती, कौशल, मद्र तथा कैकेयी के राजकुमारियां शामिल थीं। विवाह के माध्यम से राजनीतिक गठबंधन स्थापित करने की इसी इच्छा के लिए कृष्ण द्रुपद के दरबार में जा पहुंचा और वहीं पर उनकी पांडवों से पहली बार मुलाकात हुई, जो उनकी बुआ के पुत्र थे और जिन्हें वारणावत अग्निकांड के बाद मृत समझ लिया गया था। अब पांडव जिन्होंने कृष्ण को द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर में देखा था, कुछ शंकित हुए। उन्होंने पूछा, तुमने प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? कृष्ण निरुत्तर रहे। वे बस मुस्कुरा कर रह गए। कुंती ने कृष्ण को गले से लगाया और यादों के भवंडर में डूबकर रोने लगी। यादवों के बीच अपना बचपन, कुंती भोज द्वारा उन्हें गोद लिया जाना, दुर्वासा तथा सूर्य के साथ उनका संपर्क, पांडु से उनका विवाह, देवताओं के सहयोग से उनकी संतानों का जन्म
उनका विधवा होना, उनकी संतानों के साथ उनका हस्तिनापुरी लौटना और अंततः उनके तथा उनके पुत्रों के प्राण हरने का प्रयास। कृष्ण ने अपनी बुआ को यह कहकर सांत्वना दी, आपने अपने भाग्य का निर्भयता से सामना किया है और अपने निर्णयों से उस पर विजय भी प्राप्त की है। कुंती ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया। कृष्ण ने नरम सांत्वनापूर्ण वाणी से उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। उनके भाग्य में ऐसी ही जीवन यापन लिखा था और इसी जीवन की बदौलत उनका विचित्र सांत्वनापूर्ण भतीजा उन्हें मिला। लेकिन क्यों? शायद उनके मन में द्वंद्व को समझते हुए उन्होंने कहा, अब आप हस्तिनापुर जाकर अपने जीवित होने के बारे में बताएं। वो दोबारा आपके अनिष्ट का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पुत्रों का विवाह समर्थ द्रुपद की पुत्री से हो गया है। वे आपसी समझौते की हर संभव कोशिश करेंगे। कुंती ने पूछा, क्या वे मेरे पुत्रों को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंप देंगे? कृष्ण ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इसका और भी उपाय है। समूची नगरी यह पता चलने पर खुशी से झूम उठी कि पांडव उस जानलेवा अग्निकांड के जीवित बच गए और द्रुपद के दामादों के रूप में पहले से कहीं अधिक ताकतवर होकर वापस लौट आए हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, द्रोण एवं कौरवों ने अत्यधिक स्नेह और अपनेपन से उनका स्वागत किया। पांडव यही सोचने लगे कि उनके बीच में से आखिर किसने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था। दुर्योधन, दुशासन, अथवा कहीं स्वयं भीष्म ने तो नहीं, जो परिवार में विवाद को समाप्त करवाने के लिए हमेशा बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर रहते हैं, अथवा द्रोण या उनका पुत्र अश्वत्थामा, जो हमेशा दुर्योधन को खुश करने में लगा रहते हैं, अथवा वह कर्ण, जिसने अपने आप को अपमानित करने के लिए पांडवों को कभी माफ नहीं किया था, अथवा वो अपने पुत्रों की तरफ से आंखें मूंद कर रहने वाले धृतराष्ट्र थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को यह सलाह दी कि चिमगोइयों पर लगाम लगाने तथा समूचे संसार को यह जताने के लिए कि वे अपने भाई के पुत्रों से अपने पुत्रों जितना ही स्नेह करते हैं, उन्हें सिंहासन त्याग कर युधिष्ठिर को राजपाट सौंप देना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र ऐसे करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, तब मेरे पुत्रों का क्या होगा? वे कभी भी पांडवों के मातहत नहीं बनेंगे। शायद हमें पांडवों से ही पूछना चाहिए कि शांति स्थापना के लिए वे दुर्योधन को राजा के रूप में स्वीकार कर लें, यह जानते हुए कि पांडव इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। कृष्ण ने विदुर को सुझाव दिया कि शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय यही है कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। इसका भीष्म ने आरंभ में कड़ा विरोध किया। बाद में यह समझ आने पर कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, वे तैयार हो गए। सार्वजनिक समारोह में धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक वन सौंप दिया। कुरु कुनबे के बुजुर्गों ने पांडवों का आशीर्वाद देते हुए कहा, वहां अपना घर बसाओ, शांति को प्राप्त करो। द्रौपदी के अपने साथ आते ही पांडव अपने भाग्य को पुनः पाने में कामयाब हो गए। द्रौपदी के प्रवेश के साथ कुरु राज्य का भी बंटवारा हो गया। उसके कदम पड़ते ही इस प्रकार सौभाग्य तो आया, मगर कुटुंब बिखर ही गया। यहाँ पर प्रस्थ पशु पक्षी से आच्छादित विशाल वन था। उसमें नाग एवं राक्षस भी रहते थे। यहाँ पर फिर श्री कृष्ण ने एक और लीला करी। उन्होंने कहा, इसे जलाकर खाक कर दो। युधिष्ठिर ने इसका प्रतिवाद किया और उन्होंने पूछा, क्या इसका और कोई तरीका नहीं है? तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या वन को नष्ट किए बिना कोई खेत अथवा फलों का बगीचा या बगीचा अथवा नगर बन सकता है? मोटे ब्राह्मण का वेश धारण करके अग्नि देवता पांडवों के पास आए और बोले, मुझे समर्पित इतने सारे घी ने मुझे बीमार कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि किसी नई वस्तु अथवा स्थान को जलाकर मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊंगा। समय पर अग्नि के आ पहुंचने से पांडवों को खांडवप्रस्थ जलाने का बहाना ही मिल गया। सब कुछ आग में स्वाहा होने लगा। पेड़, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, घास का हर एक तृण, पशु पक्षी क्रंदन करते हुए
लपटों से बचने की कोशिश करने लगे। तब कृष्ण ने कहा, उन सब को मार दो। अर्जुन ने पूछा, क्यों? ताकि जिस जमीन को तुम अपनी बता रहे हो उस पर दावा करने वाला कोई जीवित ही ना बचे। मिल्कियत का मूल्य समझो, बसाहट का बोझ उठाओ, हम कब रुकेंगे? कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और लालच में फंसने से पहले रुकने की घड़ी को पहचानना ही अच्छे राजा की निशानी है। उसके बाद भीषण संहार हुआ। अर्जुन और कृष्ण तथा अन्य पांडव भी अपने अपने रथों पर सवार होकर आगे के लपटों से बचकर भाग रहे जीवों का संहार करते रहे। हिरण, व्याघ्र, बंदर, सांप, कछुए, कबूतर, तोते, मधुमक्खियों का झुंड और चींटियों की लकीर भी तथा सभी निवासरत नाग एवं राक्षस सर्वस्व। नागों ने अपने मित्र इंद्र से गुहार लगाई, जिसने गरज के साथ बारिश करवा दी। अब कृष्ण ने जैसे ही वर्षा को गिरते देखा, तत्काल अर्जुन को निर्देश दिया कि वो अपने बाणों से आसमान में ऐसी बाधा बना दे कि बारिश की एक बूंद भी पृथ्वी पर ना आ सके। इस प्रकार बाणों की छतरी तले दावानल चलता रहा। अनेक दिन तक जलने के बाद अग्नि की वन की खुराक पूरी हुई और उनका तेज भी वापस आ गया। इस एहसान के बदले अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक शक्तिशाली धनुष और श्री कृष्ण को सुदर्शन नामक चक्र भेंट की। अग्नि ने अपने पावन धाम की ओर लौटने से पहले कहा, इन शस्त्रों से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना एवं रक्षा करो। जबरदस्त आग में एक दानव के अलावा और कुछ भी नहीं बचा और उसका नाम था मैं दानव। वह लपटों के बीच से किसी तरह बच निकला था और उसने पांडव से जान बख्शने की गुहार लगाई। उसने कहा, मुझ पर दया करो, जिसके बदले मैं तुमको महान नगरी का निर्माण करके दूंगा, क्योंकि मैं ही दानवों का वास्तुकार हूँ। पांडवों ने कृष्ण की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी और इस प्रकार जंगल को जलाकर साफ की गई जमीन पर मैं नामक राक्षस ने पांडवों के लिए एक विशाल नगरी का निर्माण आरंभ कर दिया। पांडवों ने पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने के निश्चय के साथ इसका नाम इंद्र की नगरी इंद्रप्रस्थ रखा गया। अपने को जीवन दान देने के लिए मैंने अर्जुन को व्यक्तिगत भेंट स्वरूप देवदत्त नामक शंख भी दिया। इंद्रप्रस्थ शीघ्र ही समूचे भारतवर्ष की ईर्ष्या का कारण बन गया। और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, यही मैं दानव दुनिया के हर घर में है। वह एक वास्तु पुरुष है और उसे ही जब भी हम नए घर का निर्माण करते हैं तो वास्तु पूजा करते हैं और वास्तु पूजा में जो भी अर्पित किया जाता है वह यही मैं दानव को अर्पित होता है, क्योंकि हर घर में यह है। अगर यह ना रहे तो उस घर में कभी भी वह घर फलीभूत नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने खेतों और फलोधानों और चारागाहों एवं बाजारों तथा नदियों के नौवहन ठिकानों की बदौलत ये समृद्ध नगरी बन गई। यहाँ पर चारों ओर से आकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कृषकों, पशुपालकों और कारीगरों ने बसेरा कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से इसमें धर्म संहिता बनाई और लागू की। सभी पुरुषों को समाज में अपने पिता की भूमिका तथा जीवन की दशा के हिसाब से तय कर अपना काम करना होता था। सभी स्त्रियों को अपने पिता, भाइयों, पति तथा पुत्रों की देखभाल तथा उनके लिए निर्धारित काम करने के में उनकी सहायता करने का दायित्व दिया गया। और यह सब पांडवों के सलाहकार उनके गुरु धौम्य से हो रहा था। उन्होंने एक चक्र वन में उन्हें भीषण गरीबी से में पीसने से लेकर उनके अच्छे दिनों तक हर एक स्थिति देखा था। अब इसको जारी रखते हुए मैं अगले अंक में पांडवों की कथा को आगे बढ़ाऊंगी। आशा है आज का यह अंक और यह वृत्तांत आप लोगों को पसंद आया होगा और आशा करती हूँ आप लोग इसे इसी प्रकार सुनेंगे। अगर आप लोगों को यह अंक पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी बात मन में आई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।